नमस्कार और स्वागत है। अच्छा, महीने का आखिर मतलब सैलरी का इंतजार है ना। हर कोई इसी का वेट करता है। पर क्या कभी सोचा है कि कानूनन सैलरी मिलने की एक डेडलाइन होती है? जी हाँ। और पता है, नए लेबर कोड ने इन नियमों को काफी बदल दिया है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इसी कानूनी जागरण को मतलब मुश्किल भाषा को एकदम आसान शब्दों में समझेंगे, ताकि ये पता चले कि मेहनत की कमाई आखिर कब तक मिल जानी चाहिए। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि भाई ये नए कानून के हिसाब से सैलरी मिलने की लीगल डेडलाइंस हैं क्या? देखिए, ये जानना हम सब के लिए मतलब हर एक कर्मचारी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीधा सीधा हमारे घर के बजट से, हमारे फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। तो चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर सैलरी की, मतलब जो वेतन नियमित रूप से मिलता है। अब चाहे वो रोजाना मिलता हो, हफ्ते में एक बार या फिर महीने में। नए कानून ने ना हर किसी के लिए एक बिल्कुल साफ सुथरा पेमेंट कैलेंडर बना दिया है। देखिए, नियम ना बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं। मान लीजिए कोई दिहाड़ी पर काम करता है, तो जैसे ही उसकी शिफ्ट खत्म हुई, पैसा हाथ में आ जाना चाहिए। अगर किसी को वीकली सैलरी मिलती है, तो हफ्ते के आखिरी वर्किंग डे पर पेमेंट मिल जानी चाहिए। और हाँ, अगर सैलरी पाक्षिक है, मतलब हर 15 दिन में, तो वो 15 दिन खत्म होने के 2 दिन के अंदर अंदर अकाउंट में आ जानी चाहिए। और अब आते हैं सबसे कॉमन केस पर, मंथली सैलरी। इसका नियम है कि अगले महीने की 7 तारीख से पहले पहले भुगतान हो जाना ही चाहिए। तो एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, हम में से जो करोड़ों लोग हैं ना, जिन्हें हर महीने सैलरी मिलती है, उनके लिए नई डेडलाइन है अगले महीने की 7 तारीख। बस, ये एकदम सीधी साफ सुथरी टाइमलाइन है। इसमें कोई अगर मगर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, ये तो हो गई रेगुलर सैलरी की बात। लेकिन तब क्या होगा जब कोई नौकरी छोड़ता है, या मान लीजिए उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है? इस सिचुएशन के लिए कानून ने बहुत ही अलग और मैं कहूंगा काफी सख्त नियम बनाए हैं। और हाँ, एक बात और, ये नियम सिर्फ रेजिग्नेशन मतलब इस्तीफा देने पर ही लागू नहीं होता। ये तब भी काम आता है जब किसी कर्मचारी को निकाला जाता है, या उसकी छटनी होती है, या फिर कंपनी ही बंद हो जाए। इन सारे के सारे मामलों के लिए ना एक ही और बहुत ही फास्ट डेडलाइन तय की गई है। तो फाइनल सैलरी मिलने की ये डेडलाइन आखिर है क्या? सोचिए, ये है सिर्फ 2 वर्किंग डेज। जी हाँ, आपने सही सुना। नौकरी खत्म होने के सिर्फ 2 कामकाजी दिनों के अंदर अंदर पूरा का पूरा फाइनल पेमेंट मिलना कानूनी तौर पर अनिवार्य है। इससे पता चलता है कि कानून इस मामले को कितनी सीरियसली लेता है, ताकि कर्मचारी को आगे कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जैसा कि हर कानून में होता है, यहां भी कुछ एक्सेप्शंस यानी अपवाद हैं। मतलब मेन रूल्स तो एकदम सीधे साधे हैं, पर कुछ खास सिचुएशंस में ये बदल भी सकते हैं, और इनको समझना भी उतना ही जरूरी है। इसको ना ऐसे समझिए, एक तरफ तो हैं ये 7 दिन और 2 दिन वाले बिल्कुल क्लियर नियम, पर दूसरी तरफ यही कानून सरकार को ये पावर भी देता है कि अगर कोई खास परिस्थिति हो तो वो इन डेडलाइंस को बदल सकती है। इतना ही नहीं, अगर कोई और कानून इस बारे में कुछ अलग कहता है तो वो भी लागू हो सकता है। ये देखिए, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये सीधे कानून से उठाया गया हिस्सा है, जो साफ साफ कहता है कि सरकार के पास ये अधिकार है। इसका मतलब सीधा सा है कि नियमों में जरूरत के हिसाब से बदलाव करने की गुंजाइश भी रखी गई है। तो चलिए, इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? जो सबसे जरूरी बातें हैं, आइए उन्हें एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। बस ये 2 बातें हैं जो दिमाग में रखनी है। अगर सैलरी मंथली आती है तो डेडलाइन है 7 तारीख, और अगर नौकरी छूट रही है या छोड़ रहे हैं तो मैजिक नंबर है 2। बस, ये 2 सबसे कॉमन और सबसे जरूरी नियम है जो लगभग हम सब पर लागू होते हैं। तो अब नियम तो हमें पता है, और सच कहूं तो ये पहले से कहीं ज्यादा क्लियर भी हैं। लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है। सवाल ये है कि इन नियमों का पालन होगा कैसे? कौन ये सुनिश्चित करेगा? देखिए, कानून बना देना तो पहला कदम है, असली चुनौती तो उसे जमीन पर लागू करने में है। इस पर सोचिएगा जरूर।